से ताली बजवा रहे हैं, वो इसलिए बजवा रहे हैं कि खाना खा के आज सो नहीं जाओ इसलिए। ठीक है, मेरा नाम रमा जोशी है। वैसे सब पहचानते हैं मुझे, नए लोगों के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे जो काम स्टार्ट करा था, काम मैंने बहुत हंसी मजाक में स्टार्ट करा था। मैं सीरियस नहीं थी एसलीपीएस को लेके। और मैं चापड़ा के पास मोखा एक गाँव है, वहाँ से हूँ। हम नए नए देवास में शिफ्ट हुए थे और साथ में मैं नौकरी भी कर रही थी सरकारी। तो मुझे बड़ा वो था, ईगो था कि अपन तो नौकरी वाला है, आपने को क्या मतलब दूसरा कोई काम नहीं करना। ठीक है, लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी उमेश त्रिवेदी जी सर को, जो मेरे बड़े भाई भी हैं। बड़े भाई मेरे एसलीपीएस में आगे बने हैं, मैं इनको नहीं पहचानती थी। जिस दिन ये मुझे प्लान देने आए थे तो मैंने इनको यही बोला था कि भैया आप मेरे भाई जैसे दिखते हो। तो उन्होंने उसी दिन बोल दिया था कि अगर आपने मुझे भाई बोला है तो एसलीपीएस करो चाहे ना करो, लेकिन मैं जीवन भर आपका बड़ा भाई ही रहूंगा। और मेरे गुरु भी है, कुछ भी होता है, कुछ भी छोटी मोटी बातें होती है तो मैं सर को ही फोन लगाती हूँ, सर अब क्या करना चाहिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से वो मुझे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ही बताते हैं। ऐसे गुरु हर किसी की किस्मत में नहीं होते हैं जो मुझे गुरु मिले हैं। उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी मिस्टर विजय सिंह अंगोरिया जी को, जिन्होंने मुझे फील्ड में बहुत सपोर्ट करा। उसके बाद में जो उनसे बड़े गुरु हैं राजेश बकोरे सर, जिन्होंने मुझे फील्ड में तो, क्योंकि इतना लेवल ऊपर था उनका तो फील्ड में तो नहीं, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर एक बात में बहुत बड़े राज छिपे हुए होते हैं। अगर उनकी ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करो ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मेरे पास 3 गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जिसके 3 गुरु होते हैं उसको तो पूरी दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता। मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लेके यूज करे, रिजल्ट आया, काम करना स्टार्ट करा। 6 जून 2020 को मेरी आईडी लगी थी, लेकिन मैंने काम स्टार्ट करा था नवंबर से। और ऐसे हम काम करते 2-3 महीने तो काम स्टार्ट करने में हर व्यक्ति को लगता है। यहाँ से पूरे जो कंप्लीट महीने हुए हैं 19 महीने मुझे मतलब फुल टाइम में काम करते हुए हो गया है। और यहाँ से मैंने 4 लाख रुपए की इनकम की है। उसके बाद में अभी 24 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में मुझे ब्रेन अटैक आया था। मेरा चेहरा इधर हो गया था, जो ये है इधर हो गया था। दिमाग के 7वें नंबर की नस में थक्का जम गया था। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी मिस्टर संजीव कुमार सर को, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए जिससे कि मतलब मेरा ऑपरेशन भी बचा और मेरा चेहरा भी ठीक हो गया है। लकवे के पेशेंट का एलोपैथिक में कुछ जैसे इलाज करवाते हैं ना, तो एक स्टेज पे जाके वो रुक जाता है, उससे तो वो ठीक नहीं होता है, हाँ डाउन हो जाता है। लेकिन कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि आपको ब्रेन अटैक आया है, कोई नहीं कह सकता। इधर से ये फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने इधर भी ऑपरेशन का बोला था, लेकिन इधर का भी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। उसके बाद में 2 महीने भी नहीं लगे मुझे। 24 मई को एक्सीडेंट हुआ था। 26 जून को मैंने इंदौर का जो डायमंड शो था राजेश गुरु जी का, वो मैंने अटेंड करा था। मेरा दिमाग ऐसा था कि मैं किसी को फोन या किसी की बात मतलब कोई बोलता था मैं चुप रहे। मैं पूरे वार्ड में मतलब किसी को बोलने नहीं देती थी, लाइट भी नहीं चलाने देती थी, पता है। लेकिन ब्रेन डॉग और थंडर ब्लास्ट का रिजल्ट है कि आज मैं आपके सामने हूँ। गाड़ी भी 200 किलोमीटर रोज चलाती हूँ। कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर गाड़ी किसी को फ्रैक्चर हो जाए और उसका प्लास्टर भी चढ़ जाए तो भी वो गाड़ी नहीं चलाता है ना। लेकिन 2 महीने बाद ही गाड़ी चलाना चालू करा है मैंने। और इधर ये फ्रैक्चर, इसका कोई पट्टा वट्टा कुछ भी नहीं बना है, ठीक है ना, ऑपरेशन हुआ है। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट का रिजल्ट है। रिजल्ट वहां नहीं आते हैं या तो आपने उधार प्रोडक्ट दे दिया हो, वहां रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। या फिर आपका बहुत ज्यादा हितैषी हो जो आपको सही नहीं बताएगा, वहां रिजल्ट नहीं आएगा। या फिर तीसरी जगह रिजल्ट ऐसा होता है कि या तो उसकी बॉडी पे कोई प्रोडक्ट स्लो असर कर रहा है, ठीक है, या फिर वो टाइम से उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा हो।
वरना अगर जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रोडक्ट लेके यूज करता है टाइम टू टाइम, उसको 100% नहीं साहब 1000% रिजल्ट आता है एसलीपीएस वेलनेस का। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज और बताऊंगी। यहाँ पे मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं और नए लोग भी हैं। अगर आप इस एसलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन करा है तो 5 साल की कसम खाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से बाहर होने के बाद सब भूल जाना, ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आप 5 साल तक अपलाइन डाउनलाइन जो होते हैं उनकी बात में मन मुटाव कभी मत करना। बाप होता है डांटता है, हम सही काम नहीं करते तो हमारा बॉस भी डांटता है। चाहे हमारी 50,000 रुपये महीने की नौकरी हो, चाहे 1 लाख रुपए महीने की नौकरी हो, डांट उधर भी पड़ती है, टाइम पे उधर भी जाना पड़ता है। अगर आप आज सेमिनार में आए हो तो ऐसा मत सोचना है कि एक बार सेमिनार चले गए यार, वही तो है। आप जब तक आप स्टेज पे क्लोजिंग करना नहीं सीख जाओ, नहीं तो इधर आके आपका लेवल तो हो जाएगा लेकिन ये सांप लगेगा, ये इधर झुकोगे। एक को मैंने सेकंड लेवल करवा दिया तो उसके घोड़े यूं हिलते हैं और दूसरी बार आए ही नहीं। पता है, बात समझ में आ रही है? बार-बार सेमिनार, बार-बार मीटिंग, बार-बार आओगे तो बार-बार आने से क्या होगा, आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी, आपका डर है वो खत्म हो जाएगा। अरे करोड़पति तो बन जाओगे लेकिन इधर आके हिलने लग जाओगे, है ना? ऐसा नहीं करना है। इसलिए कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार, कोई इवेंट ये नहीं छोड़ना है। और एक बात, एक छोटी सी कहानी बोल के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। मेरे गुरु ने मुझे बताई है, नाम नहीं बताऊंगी किसने बताई है। देखिए क्या होता है, अपलाइन और डाउनलाइन में क्या होता है, कभी कभी डाउनलाइन क्या सोचती है कि यार तो मैं गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, अब तो मुझे गुरुजी की जरूरत ही नहीं है। आईडी लगाना आ गया, मेल डालना आ गया, प्रोडक्ट प्लान आ गया, इनकम प्लान आ गया, अब गुरु जाए भाड़ में। यही होता है और ये ईगो आ जाता है। बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। एक कहानी बताती हूँ, एक बार क्या होता है, एक ऋषि महात्मा होते हैं। तो ऋषि महात्मा जब वो इधर से जाते हैं, जैसे ऋषि महात्मा हमेशा जंगल में रहते हैं, तो वो देखते हैं यार एक सारे जानवर जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं और एक चूहा छोटा सा होता है। तो चूहा क्या होता है, जब वो वहां पे समाधि बैठते तो खुदक खुदक इधर के उधर घूमता रहता है। तो वो कमंडल में से जल लेते हैं और छिटक देते हैं। तो क्या होता है, सोचते यार इस चूहे का कौन रक्षा करेगा, अगर मैं जब तक हूँ तो ठीक हूँ, इधर उधर घूम लेता है, लेकिन मेरे जाने के बाद इसको कोई खा जाएगा। तो उन्होंने कमंडल में से जल लिया, छीड़ दिया, उसको क्या बना दिया, शेर बना दिया। तो शेर बनाने के बाद क्या होता है कि अब वो चूहा जो शेर तो बन गया था, नींद आ रही है, गोविंद भैया को नींद आ रही, ठीक है। नाम से मैं जानती हूँ मेरी टीम वालों को, ठीक है। तो अब वो शेर बन गया। अब वहां से क्या हुआ है कि जब वो ऋषि महात्मा जैसे निकलते हैं तो सारे जो जानवर होते हैं वो सब उनको सिर झुकाते हैं। किनको? गुरुजी को। तो वो शेर सोचता है कि यार ये गुरुजी को सिर झुका रहे हैं, मेरे को झुकाना चाहिए क्योंकि मैं तो शेर हूँ। बात समझ में आ रही है? गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड होने के बाद ये सोचते हैं कि यार अब तो मेरा लेवल बड़ा हो गया है, अब मैं गुरु का कहना नहीं मानूं। तो क्या होता है कि गुरुजी को समझ में आता है, तो क्या करा उन्होंने, वापस कमंडल, वो है ना वो शेर उस गुरुजी को खाना चाहता था कि इनको खा जाऊं तो अब मैं राजा बन जाऊंगा, मेरे को लोग प्रणाम करेंगे। वापस कमंडल में से जल लिया और वापस छेड़ दिया। क्या बनाया वापस? चूहा। इसलिए किसी को चूहा नहीं बनना हो तो गुरुजी से पंगा मत लेना, ठीक है।